अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाय पीने से आप अपनी जिंदगी के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आजकल के दौर में दुनिया भर में चाय पीने का एक ऐसा निजाम बन गया है। आजकल तो चाय के बगैर कोई सुनवाई ही नहीं होती। बस वो लोग सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक आदत है। आज हम आपको बताएंगे खाली पेट चाय पीने के फायदे हैं या नुकसान हैं, और मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है, और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। अगर आप भी चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चाय की सबसे पहली शुरुआत चीन से हुई थी और चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोजाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उसके सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया तो उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर गईं और उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने फिर इस पानी को जब पिया तो उसे यह नया स्वाद बहुत ही पसंद आया और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय सिर्फ सर्दियों में दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा तरह की चाय होती हैं, जिनमें से काली, हरी, सफेद, पीली और लाल चाय सबसे ज्यादा मशहूर है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 30 या 35 हजार चाय के कप पी जाता है, और तुर्की का हर इंसान रोजाना तकरीबन 10 लाल चाय के कप पी लेता है। प्यारे दोस्तों, चाय में ऐसे अज्जा होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को ज्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखता है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करती है और जिस्म को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से भी बचाती है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से भी रोकता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में भी ये बात सामने आई है, चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, लीवर और दिल की बीमारियों में फायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। आज से 200 साल पहले चाय हमारे यहाँ नहीं थी दोस्तों, ना ही किसी घर में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज आए और वो हमारे समाज में चाय ठूस गए। आप कहीं पर भी जाइए, मेहमान के तौर पर आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय को लोगों ने आदत बनाया, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतमंद चीज बना ली है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले नुकसान की तरफ। दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पी लेते हैं। जैसे ही उठते हैं सबसे पहले चाय पी लेना, तो ये क्या करती है, खाली पेट में चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस जो पेट से निकलती है
जो आपकी पाचन क्रिया में मदद होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस को क्रिएशन को यानी उनके निकलने के प्रोसेस को ये चाय बंद कर देती है, यानी कम कर देता है। जाहिर सी बात है गैस बनने लगेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले नुकसान आपको ये मालूम हुआ कि आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे और सारी बीमारियों की जड़ ये कब्ज ही है। अगर आप खाली पेट में चाय पी रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप कब्ज को न्योता दे रहे हैं, साथ ही साथ यह आपकी भूख को भी मार देगा। चलिए दोस्तों, हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है, अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय की पीते हैं तो समझ लीजिए कि आप नींद न आने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसोमेनिया का बहुत बड़ी वजह बनती है। बहुत ज्यादा चाय पीने से नींद न आने की परेशानी आपको होगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा जो साइड इफेक्ट चाय पीने से होता है वो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय में टैनिक एसिड होता है। चाय का जो टैनिक एसिड है, ये जिस्म में खाना खाने के बाद जो आयरन होता है, जो आपके जिस्म को मिलना चाहिए था, वो टैनिक एसिड आपके जिस्म से आयरन को छीनकर खुद के साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो समझ लीजिए आयरन की कमी आपको होगी ही, और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं, यानी खून की कमी, जिसको एनीमिया कहते हैं। ये बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो चौथा नुकसान होगा वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, चाय में कैफीन बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती है, और कैफीन जो है वो कॉफी से भी ज्यादा चाय में होती है। तो ये हाई कैफीन कंटेंट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और अगर आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो जाएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो हाई पीनी ही नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही खराब आदत जो हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत तो है ही, कहीं बाहर जाते ही हम चाय को पी लेते हैं, लेकिन बाहर जो होटल में चाय बनती है, दुकानों पर चाय बनती है, आपने अगर उस पर ध्यान दिया, वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंकते नहीं हैं, जो बर्तन के अंदर ही लगी रहती है, बार बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। तो इस तरह से जो पुरानी वाली चाय की पत्ती उस बर्तन के अंदर मौजूद होती है, वो जहरीली बन जाती है, जो बहुत ही हानिकारक हो जाती है। और हमेशा अगर घर में भी अगर चाय बनानी हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पुरानी चाय पत्ती को पहले फेंक दें। अगर आपको नए से चाय बनानी है तो आप नए चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमेशा हम दूध वाली चाय पीते हैं और उसमें शक्कर भी हम हमेशा अच्छी तरह से डालते हैं, तो आमतौर पर 1 कप उसके अंदर करीब करीब 40 से 50 कैलोरी आप अपने अंदर ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक आदमी में अगर दिन भर में 4 या 5 कप चाय पीता है तो लगभग 200 कैलोरी अपने अंदर ले रहा है। तो पहला काम ये करेगा कि आपके मोटापे को बढ़ाएगा, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा, और आप खुद बोलेंगे कि मैं तो मीठी चीजें बिल्कुल नहीं खाता, ज्यादा खाना भी नहीं खाता हूं, तो मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। लेकिन याद रहे, आप चाय के बहाने ही अपने जिस्म में 200 से 300 कैलोरी अपने अंदर ले रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, हो सके तो चाय को पीना ही छोड़ दें, और इतना ही जरूरी है तो दिन भर में 1 ही कप ही चाय पिएं, लेकिन सुबह खाली पेट ना हो। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी पी लें, और 2 गिलास पानी पी लेने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप हल्का कुछ खा लें, उसके बाद आप चाय पी लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।